हाय फ्रेंड्स, आप लोगों को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल इडू हम सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा की जो नई भर्ती 2023 में 1275 पोस्ट की आई हुई है, उसके लिए रुक्मणी प्रकाशन द्वारा प्लेटफॉर्म कोचिंग के द्वारा वॉल्यूम 1 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जो कि इसमें कुल 30 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। यह जो 30 प्रैक्टिस सेट है, इसमें से हम 7 प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए हैं। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देखिएगा, उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। यह जो सेट है बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप बिहार दरोगा का एग्जाम देने वाले हैं। हूबहू इससे एग्जाम में क्वेश्चन देखा गया है कि पूछ देता है, तो इस वजह से यह सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं हम सेट नंबर 8 का। आज हम डिस्कशन कराने वाले हैं। अगर पहली बार चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद है। बताना आपको कि राष्ट्रीय गान के मूल रूप में पद हैं, तो यह जो पद जो है यह आपको हो जाएंगे 5 पद है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कहाँ किस पत्रिका में निकाला गया था, तो यह जो था यह तत्बोधिनी पत्रिका जो है उसमें भारत भाग्य विधाता शीर्षक से निकाला गया था। वही राष्ट्रीय गान जो है इसके गाने में 52 सेकंड का समय लगता है, याद रखिएगा। तथा यही क्वेश्चन पूछ दे पहली बार कब गाया गया था, तो पहली बार यह 27 दिसंबर 1911 के कोलकाता अधिवेशन में इसे गाया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि राष्ट्रीय गान के रूप में कब स्वीकार किया गया था, तो यह जो स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को भारत सरकार द्वारा यह किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच स्थित दर्रा है। बताना आपको कि नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, तो यह जो दर्रा स्थित है पाल घाट है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। और वही क्वेश्चन पूछ दे, यहाँ थाल घाट दिया गया, थाल घाट कहाँ स्थित है, तो यह जो है नासिक और मुंबई के बीच स्थित है। आगे देख लेते हैं, दिया गया तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। बताना आपको कि तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो यह तमिलनाडु का जो हो जाएगा दोदा बेटा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि दोदा बेटा की ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई जो है 2637 मीटर है, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यह जो हो जाएगा अनाई मुड्डी हो जाएगा, जो कि उसकी लंबाई कितना है, उसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं, दिया गया तीन ओर से भारत की जो राज्य बांग्लादेश से घिरा है उसका नाम क्या। बताना आपको कि तीन ओर से जो भारत का राज्य जो घिरा है उसका नाम क्या है, तो देख लेते हैं जी। इसका नाम जो हो जाएगा आपको त्रिपुरा हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीन ओर से घिरा हुआ राज्य है। आगे देख लेते हैं, दिया गया नई दिल्ली का शिलान्यास 15 दिसंबर 1911 को किसने किया था, तो इसका शिलान्यास जो किया गया था यह किया गया था सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा किया गया था, तथा उसका जो जॉर्ज पंचम जो भारत आए थे तो ये इन्होंने इसका शिलान्यास किए थे 15 दिसंबर 1911 को। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है कि विख्यात चित्रकला राजा रवि वर्मा ने तैल्य चित्रकला सीखी थी। यह जो सीखे थे थ्वेंदोर जैनसन से। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि राजा रवि वर्मा जो थे इन्होंने केरल के राजा थे जो प्रसिद्ध चित्रकार भी थे। याद रखिएगा, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू की सर्वाधिक चर्चित पुस्तक है। बताना आपको कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा सर्वाधिक चर्चित पुस्तक इनमें से कौन सी है, तो इसमें से सबसे जो चर्चित पुस्तक है वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि यह जो पुस्तक है इसकी जवाहरलाल नेहरू ने अहमदाबाद नगर जिले में जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में जब बंद थे तो उसी जेल में इन्होंने इसकी लेखक की थे। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो मैथ्स का क्वेश्चन है इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो है आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में उसका मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया उस पर विचार करना है, तो देख लेते हैं क्या कथन दिया गया। तो दिया गया पूर्ण सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्णिमा की रात्रि को होता है। अगला दिया गया चंद्र ग्रहण हमेशा अमावस्या को होता है। तथा अगला दिया गया 21 दिसंबर और 21 मार्च को शरद भी शुभ और वसंत भी शुभ कहते हैं। आगे दिया गया सूर्य ग्रहण हमेशा पूर्ण होता है और चंद्र ग्रहण हमेशा आंशिक होता है। बताना है कि सही कथन का चुनाव कीजिए। इसमें सही कौन सा है, तो इसमें कोई सही नहीं है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है हमेशा अमावस्या के दिन होता है, जबकि चंद्र ग्रहण हमेशा जो होता है पूर्णिमा के रात्रि को होता है।
वही 23 दिसंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात जो होता है वो बराबर होता है। वही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आंशिक अथवा पूर्ण हो सकता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया स्वेज नहर का लगभग लंबाई कितना है। बताना है आपको कि स्वेज नहर की लंबाई लगभग कितना है। तो इसकी लंबाई जो है 168 किलोमीटर है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि स्वेज नहर में आवागमन कब शुरू किया गया था। तो यह जो शुरुआत किया गया था 1872 में लॉर्ड नॉर्थ बुक के काल में प्रारंभ किया गया था। वही कि इसका क्वेश्चन पूछ दे कि स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किसने किया था या कब किया गया था। तो यह जो किया गया था मिस्र के राष्ट्रपति कर्नल नासिर ने 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण किए थे। वही क्वेश्चन पूछ दे कि स्वेज नहर जो है किस दो सागर को जोड़ती है। तो यह जो जोड़ता है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे। बताना आपको कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार कौन थे। यह जो साहित्यकार थे मलयालम साहित्य के थे। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। ये कौन थे। तो यह भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार का आरंभ जो था 1965 में किया गया था, जो कि यह साहित्य क्षेत्र में सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है, जो कि यह प्रथम बार श्री शंकर कुरूप को अंडा कुजाई के लिए मलयालम भाषा में दिया गया था। वही क्वेश्चन पूछ दे कि हिंदी भाषा में ये पहली बार किसे दिया गया था। तो हिंदी के क्षेत्र में ये पहली बार 1968 में सुमित्रानंद पंत को चितंबरा के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया क्वींसबेरी रूल संबंधित है। बताना आपको कि क्वींसबेरी रूल जो है वो किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध है मुक्केबाजी से। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न में से कौन से मुगल शासक राजपूत माँ के गर्भ से जन्म लिए थे। तो देख लेते हैं कौन जन्म लिए थे। तो पहला दिया गया शाहजहां और औरंगजेब, जो कि गलत है। अगला दिया अकबर और जहांगीर, ये भी गलत है। तथा अगला है जहांगीर और शाहजहां, जो कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था। बताना आपको कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है किस वायसराय के द्वारा समाप्त किया गया था। तो यह जो समाप्त किया गया था वो रिपन के काल में किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही रिपन ने ही 1882 ईस्वी में आर्म एक्ट को भी रद्द किया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि अशोक के कलिंग युद्ध के विषय में किस अभिलेख से जानकारी मिलती है। बताना आपको कि अशोक जो थे उनके किस अभिलेख से जानकारी मिलता है कि उन्होंने कलिंग युद्ध किया था। तो यह जो जानकारी मिलता है 13वां शिलालेख या अभिलेख से मिलता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह कलिंग युद्ध कब हुआ था। तो यह कलिंग युद्ध जो हुआ था 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि कलिंग की राजधानी उस समय कहाँ थी। तो उसकी राजधानी जो थी तोसली थी। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि शेर शाह द्वारा निर्मित एक सड़क सड़क ए आजम कहलाती थी, वह थी। तो यह जो था यह आपको कोलकाता से पेशावर के बीच में था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि यही शेर शाह द्वारा सड़क ए आजम को कंक्रीट द्वारा किया गया था, जो कि जिसे जीटी रोड के नाम से अब जाना जाता है। वही क्वेश्चन पूछ दे कि शेर शाह का बचपन का नाम क्या था। तो इनका बचपन का नाम जो था फरीद खां था। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है उस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें कथन जो दिया गया है। पहला दिया गया पडजोल मिट्टी कोणधारी वन प्रदेश में मिलने वाली मिट्टी है, जो कि सही है। अगला दिया गया है, जो कि दिया गया है काली मिट्टी का अंतर्राष्ट्रीय नाम चरनोजम मिट्टी है, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया है कि करेला मिट्टी केसर की खेती के लिए बहुत उपयुक्त होता है, जो कि ये भी सही है। अगला दिया गया सबसे अधिक जलधारा करने की क्षमता चिकनी मिट्टी में होता है, जो कि ये भी सही है। तो सत्य कथन का चुनाव कीजिए। तो इसमें जो कथन सही दिया गया 1 2 3 4 चारों सही है। तो इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 1935 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। बताना है आपको कि 1935 के अधिनियम का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इनमें से क्या था। तो ये देख लेते हैं, पहला देखिए प्रांतों में स्वायत्ता शासन की स्थापना सबसे मुख्य जो विशेषता थी यही थी। इसका जो आंसर जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत के किस उद्देश्य से भेजा था। बताना आपको कि अंग्रेजों ने क्रिप्स मिशन को भारत में किस उद्देश्य से भेजा था। तो मुख्य उद्देश्य जो था यह इंग्लैंड के युद्ध प्रयत्नों में भारतीयों को सहयोग प्राप्त करने है। तो इसका जो आंसर जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो यह जो था यह 23 मार्च 1942 को सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भारत आया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि क्रिप्स मिशन द्वारा यह सर्वप्रथम स्वीकार किया गया कि भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा किया जाएगा।
आगे देख लेते हैं, दिया गया कि नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो यह जो किया गया है अनुच्छेद 45 के तहत किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। 86वें संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुच्छेद 45 में संशोधन किया गया और प्रावधान किया गया कि 6 वर्ष तक के बच्चे 0 से 6 वर्ष के बच्चे जो हो जाएंगे उसे पोषाहार और शिक्षा का प्रबंधन राज्य सरकार करेगी। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? बताना आपको कि भारत में मंत्रिपरिषद जो होते हैं वो मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? यह जो उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति होते हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा, एक संघ के मंत्री जो होते हैं व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह जो होते हैं राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। वही क्वेश्चन ये भी पूछ देगा अनुच्छेद 80 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 80 जो है राज्यसभा का गठन किया गया है तथा अनुच्छेद 81 जो होता है लोकसभा का गठन से संबंधित है। वही लोकसभा जो होता है वो जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? बताना आपको कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना जो किया जाता है वो किस विधि का प्रयोग किया जाता है? यह जो किया जाता है देख लेते हैं उपपति गणना विधि जो कि किया जाता है। अगला आय विधि जो कि ये भी किया जाता है। तो उपयुक्त तो दोनों हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? बताना आपको कि लकड़ी के जो चंदन की लकड़ी जो है इसके वन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ी में पाई जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि यदि सामान्य पानी में कोई अंडा डाला जाए तो वह डूब जाता है, पर यदि पानी में काफी मात्रा में नमक मिला हुआ हो और उसमें अंडा डाला जाए तो क्या हो जाएगा? तो इसमें जो प्रभावित जो हो जाएगा अंडा पानी में तैरने लगेगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही अंडा के तैरने का मुख्य कारण क्या होगा? तो इसका मुख्य कारण जो हो जाएगा पानी में नमक के मिलाने से घनत्व में वृद्धि के कारण तैरने लगेगा। वही एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि चांदी के चम्मच से अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए? तो इसका मुख्य कारण जो होता है चांदी जो होता है अंडे में उपस्थित गंधक से प्रक्रिया कर काले रंग के सिल्वर सल्फाइड बना लेता है, जिसके कारण यह नहीं खाना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया यदि किसी वस्तु को गहरी खान की तली से ऊपर लाया जाए और पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो उसका भार अधिकतम कहाँ होगा? तो इसका भार जो अधिकतम जो हो जाएगा पृथ्वी के तल पे होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि वस्तु का भार जो होता है सर्वाधिक कहाँ होता है? तो सर्वाधिक जो होता है ध्रुव या पृथ्वी के तल पर होता है। वही यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि परिदर्शी यंत्र जो कि पेरिस्कोप अंग्रेजी में कहते हैं इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका उपयोग जो किया जाता है वो पनडुब्बियों में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए लगाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसमें माध्यम के कण गति नहीं करते हैं कौन सी है? तो यह जो होता है यह आपको चालन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही ठोस से ऊष्मा का संचरण जो होता है चालन विधि द्वारा होता है, जो कि संवहन जो होता है वो विधि में संवहन विधि क्या होता है? तो संवहन विधि में ऊष्मा का संचरण पदार्थ के कणों के स्थानांतरण के द्वारा होता है। याद रखें संवहन को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो इसे कन्वेंशनल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया दिसंबर के महीने में 100 वाट के एक बल्ब को 10 घंटे प्रतिदिन जलाया गया। उस माह में विद्युत ऊर्जा किलोवाट घंटा कितने खर्च होगी? तो यह किलोवाट घंटा निकालने के लिए इसका फॉर्मूला होता है कुल विद्युत खपत यूनिट निकालने के लिए शक्ति गुने विद्युत उपकरणों की संख्या गुने समय बटा में 1000 होता है। तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 100 गुने 1 गुने 10 बटा में 1000 गुने 30 हो जाएगा। 30 दिन का निकालना है तो इसका निकल के जो आएगा 30 किलोवाट हावर हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया जब कोई वस्तु वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति करता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह जो हो जाएगा उसका वेग जो हो जाएगा वो परिवर्तनीय हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। एक समान वृत्तीय गति त्वरित होता है क्योंकि वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर वेग की दिशा बदलती जाती है।
आगे देख लेते हैं, दिया गया जो मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा, जो कि इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगला देख लेते हैं, जब पानी उबलता है तो इसका ताप क्या हो जाएगा। तो जब पानी उबलता है तो इसका ताप जो होता है वो एक समान रहता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सर्वाधिक घनत्व होता है, वही 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन जो होता है सर्वाधिक होता है, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का आयतन जो होता है वो निम्नतम होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित अक्रिय जो इनर्ट गैस में से कौन सी वायु में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। तो सर्वाधिक मात्रा में जो पाया जाता है ऑर्गन पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ऑर्गन का प्रयोग जो होता है विद्युत बल्बों में भरने में भी किया जाता है, जिससे विद्युत बल्ब का तंतु जो होता है ज्यादा समय तक सुरक्षित रहता है, अर्थात उसका ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि रेडियो सक्रिय तत्व कौन सा होता है। तो रेडॉन होता है। वही सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला कौन सा गैस होता है। तो यह अक्रिय गैस जो होता है वो जीनॉन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि जल की अस्थायी कठोरता निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण होती है। बताना आपको कि जल की अस्थायी कठोरता जो होती है वो किसकी उपस्थिति के कारण होती है। तो यह जो होता है कैल्शियम सल्फेट के कारण होती है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही जल में अगर सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने में क्या होता है, तो इसमें जो होता है अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर हो जाती है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से कौन सी धातु अलौह धातु नॉन फेरस मेटल है। तो यह नॉन फेरस मेटल जो हो जाएगा, इसमें जो दिया गया वो हो जाएगा एल्युमिनियम। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। तथा आगे देख लेते हैं, रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या है। बताना आपको रासायनिक दृष्टि से एंजाइम क्या होता है। तो यह जो होता है यह प्रोटीन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि विटामिन जो होता है ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन शरीर के उपापचय मेटाबॉलिज्म में रासायनिक क्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। वही प्रोटीन का रक्षात्मक पदार्थ भी कहा जाता है। वही कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो वायुमंडल में किस गैस की कमी हो जाएगी। तो यह जो गैस की कमी हो जाएगा ऑक्सीजन की। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो यह जो मनाया जाता है 11 मई को मनाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया है जो कि दो पाइप जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। इसका पीडीएफ में आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा। निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता है। बताना आपको कि किस में क्लोरोफिल इसमें नहीं होता है। तो देख लेते हैं किस में नहीं होता है। तो पहला देगा पराग, जो कि इसमें होता है काई, इसमें भी होता है कवक। कवक जो होता है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। क्लोरोफिल जो होता है पादपों और शैवालों में पाया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे क्लोरोफिल के केंद्र में क्या होता है। तो क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम का एक परमाणु होता है, जो कि फोटोन के अवशोषण में सहायता करता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान अधिकतम होता है। बताना आपको कि ऊष्मीय मान जो होता है सबसे अधिक किसका होता है। तो सबसे अधिक जो होता है वसा का होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। मानव शरीर का 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से 9.3 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है। आगे देख लेते हैं, विभिन्न वस्तुओं की एक ही समय पर एक से अधिक तल पर देखना संभव है जब। तो यह जो संभव जो हो जाएगा यह आंखों सिर के दोनों तरफ से हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि निम्न तालिका में कौन सी पंक्ति अवस्था परिवर्तन का प्रक्रिया के पदों के साथ क्रमशः सही मिलान करती है। तो यह सही मिलान जो हो जाएगा, देख लेते हैं इसका सही मिलान जो हो जाएगा, दिया गया है जो कि पहला दिया गया सघन में क्या होता है। तो पिघलना और जमना होता है, जो कि यह उल्टा दिया गया है। अगला दिया गया सघन में क्या होता है। तो यह तरल जो ठोस होता है उसमें जमना होता है, और ठोस से तरल में क्या होता है। तो यह पिघलता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि। तो यह जो जड़ें जो लंबी होती है यह इसका मुख्य कारण होता है, जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस दशक में नकारात्मक रही थी। बताना आपको कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर जो है किस दशक में नकारात्मक रही थी। यह जो नकारात्मक जो रहा था यह रहा था 1911 से 21 के बीच रहा था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ। तो बताना आपको कि सर्वप्रथम किसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया था।
यह जो किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधीन 1774 में सुप्रीम कोर्ट कोलकाता की स्थापना किया था, जिसका ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो इसके एजिला इम्पे थे। याद रखिएगा, एलिजा इम्पे जो थे वह मुख्य न्यायाधीश पहले थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा, बताना आपको। अशोक स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो यह जो पढ़े थे वो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, तारों के बड़े गुच्छे को क्या कहा जाता है, बताना आपको कि तारे के बड़े जो गुच्छे होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे जो कहा जाता है वो गैलेक्सी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे के टुकड़े से देखा जाता है तो वह कैसा प्रतीत होता है, तो यह जो प्रतीत होता है काला। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वस्तु जिस रंग का दिखाई देता है वो वास्तव में उसी रंग का परावर्तित करता है, जो कि शेष सभी रंग को अपने अंदर जो है अवशोषित कर लेता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित है, बताना आपको इसमें से कौन सी जोड़ी जो सुमिलित दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन सा जोड़ी सुमिलित दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कांदगी साड़ी जो कि कर्नाटक, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया गया पोटला साड़ी पंजाब, जो कि ये भी गलत दिया गया, तथा अगला दिया गया कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु, जो कि सही है। गामसा असम, ये भी सही है। तो सही कूट का चयन करें, तो सही जो जगह 3 और 4 सही दिया गया। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। याद रखिएगा इसका आंसर ए नंबर। आगे देख लेते हैं, सुमिलित करना है सूची 1 सूची 2 को। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सूची सुमिलित दिया गया है। दिया गया है कुवैत। कुवैत जो होता है यह हो जाएगा दिनार हो जाएगा, तो यह 4 हो जाएगा। अगला दिया गया ईरान। ईरान का क्या हो जाएगा, तो यह रियाल हो जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तथा सुनरी नाम दिया गया है, यह क्या हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा आपको गिल्ड हो जाएगा, तो यह 3 हो जाएगा। तथा डेनमार्क, डेनमार्क जो हो जाएगा क्रोन हो जाएगा, तो यह 2 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान हो जाएगा 4 1 3 2, जो किसमें दिया गया है, तो यह जो दिया गया है ए में दिया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है, तो बिहार की साक्षरता दर जो है 61.8% है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पादपों में संचित भोज्य पदार्थ है, बताना आपको कि पादपों में संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो यह जो हो जाएगा मंड हो जाएगा। स्टार्च जो हो जाएगा यह भोज्य पदार्थ होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही मानव में शरीर में संचित भोज्य पदार्थ क्या होता है, तो मानव के शरीर में संचित भोज्य पदार्थ जो होता है ग्लाइकोजेन के रूप में अवस्थित होता है। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं किस नीति का अंग है, बताना आपको कि निम्नलिखित में से खुले बाजार की क्रियाएं जो होता है किस नीति का अंग होता है, तो यह जो अंग जो होता है यह साख नीति का होता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि साख नियंत्रण नीति का संचालन कौन करता है, तो यह जो करता है आरबीआई द्वारा किया जाता है। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला दिया गया, फसलों और आक्रमण करने की कीट का प्राय कौन सी अवस्था अधिक हानि पहुंचाती है, तो यह जो अधिक हानि पहुंचाता है यह इमोगा पहुंचाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन जो दिया गया कि इंद्रधनुष बनने का कारण नहीं है, बताना आपको कि इंद्रधनुष किसके कारण नहीं बनता है, तो देख लेते हैं किसके कारण नहीं बनता है। तो पहला दिएगा अपवर्तन, जो कि इसके कारण होता है परावर्तन, ये भी होता है। अगला दिएगा विवर्तन, ये भी होता है। बाकी दिया गया व्युतीकरण, व्युतीकरण के कारण नहीं होता है। यह जो होता है इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा, गलत बताना है इसमें, तो गलत जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। वही ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के कारण यह होता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस रोग का टीका मुंह द्वारा दिया जाता है, बताना आपको इसमें से कौन सा टीका जो है वह मुंह द्वारा दिया जाता है। तो देख लेते हैं कौन सा दिया जाता है, तो चेचक जो कि सुई के द्वारा दिया जाता है। अगला पोलियो, पोलियो जो है वो ड्रॉप के द्वारा दिया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि पोलियो के टीका की खोज किसने किया था, तो टीका की खोज जो था जॉनसन साल के द्वारा किया गया था। वही पोलियो ड्रॉप के टीके का खोज किसने किया था, तो यह जो किए थे अल्बर्ट साबिन द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, निम्नलिखित किन आरंभिक राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजों के आर्थिक शोषण का निकास सिद्धांत दिया था, तो यह जो सिद्धांत जो दिए थे यह देख लेते हैं। पहला देगा रमेश चंद्र दत्त, जो कि दिए थे। अगला है पंडित एस जी रनाडे, जो कि ये भी दिए थे। तथा अगला देगा दादा भाई नौरोजी, ये भी दिए थे। तथा गोपाल कृष्ण गोखले, ये भी दिए थे। तो उपयुक्त सभी दिए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का उजागर दादा भाई नौरोजी द्वारा 1868 में किया गया था।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दिया गया कि आहार श्रृंखला के विभिन्न स्तरों पर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, इन स्तरों को कहते हैं। तो इन स्तरों को जो कहा जाता है ट्रॉपिक लेवल कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया जोरास्ट्रीन कहलाते हैं। बताना आपको कि जोरास्ट्रीन किसे कहा जाता है। तो यह जो कहा जाता है अग्नि पूजक जाति के अनुयायी को कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होता है। बताना आपको कि निर्णायक मत देने का अधिकार किनके पास नहीं होता है। यह जो होता है राज्यसभा के उपसभापति के पास नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही भारतीय संविधान का अनुच्छेद 100 के 1 के अंतर्गत किसी विषय पर बराबर मत होने की स्थिति में स्पीकर या सभापति जो होते हैं वो निर्णायक मत देने के अधिकार होते हैं। वही क्वेश्चन पूछ दे कोरम का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो कोरम का उल्लेख जो है अनुच्छेद 100 में उल्लेख किया गया है, जो कि कुल सदस्यों का 10वां भाग होता है। आगे देख लेते हैं। दिया गया ब्रिक द बॉडी हियर का संबंध किस रीट से है। तो इसका जो संबंध है बंदी प्रत्यक्षकरण से है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तपस उपन्यासकार के रचनाकार हैं। बताना आपको कि तपस उपन्यासकार के रचनाकार कौन है। तो यह जो हो जाएंगे भीष्म साहनी। इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। यूनानी कुषाण और शकों में से कई ने हिंदू धर्म के स्थान पर बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि तो यह जो अपनाए थे इसका मुख्य जो कारण था जाति प्रथा से अभिभूत हिंदू धर्म की ओर से आकर्षित नहीं हुए। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही मिनाल्डर जो थे इन्होंने यूनानी शासक जो कि बौद्ध भिक्षुक नागसेन के प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाए थे। वही नागसेन द्वारा एक कौन सी पुस्तक लिखी गई था। मिलिंद पन्हो जो पुस्तक है वो नागसेन द्वारा लिखी गई है। आगे देख लेते हैं। शिवाजी के अष्ट प्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों का देख रेख करता था वह कौन था। तो यह विदेशी मामलों का जो देख रेख करता था उसे सुमंत कहा गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यहाँ दिया गया पेशवा। पेशवा कौन थे। तो यह अष्ट प्रधान का एक पद होता था जो कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद होता था, जो प्रधानमंत्री की हैसियत से सामान्य प्रशासन की देखरेख करता था। यहाँ दिए गए पंडित राव। पंडित राव कौन होते थे। तो यह जो थे धार्मिक कार्यों के प्रभारी होते थे। आगे देख लेते हैं। जो कि अगला दिया गया पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक ने निम्नवल के कारण भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली है। तो रिफ्ट वैली जो बनाने वाली जो नदी है यह जो हो जाएगी दामोदर नदी। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। भारत की मुख्य नदी जो होता है वह दामोदर नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो होता है यह रिफ्ट वैली बनाती है। यह जो होता है इसका याद रखिएगा, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भारत में रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी बनाने वाली कौन कौन सी नदी है। तो यह जो होती है नर्मदा है, ताप्ती है और दामोदर नदी है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि नो वन इज टू स्मॉल टू मेक ए डिफरेंस शीर्षक पुस्तक किसके द्वारा नव प्रकाशित रचना है। तो यह जो रचना जो है यह ग्रेटा थॉनबर्ग के द्वारा है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि 1927 ईस्वी में गठित साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, क्योंकि बताना आपको कि साइमन कमीशन का बहिष्कार 1927 में क्यों किया गया था। तो यह जो इसका मुख्य जो कारण था कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि साइमन कमीशन का विरोध कर रहे कौन कौन थे। तो ये लाला राजपत राय जो थे, लाठी के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गया था। वही साइमन कमीशन का उद्देश्य जो था भारत शासन अधिनियम 1919 के प्रशासनिक सुधार का रिपोर्ट देना था। तो वही साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था। तो इसका गठन जो था 8 नवंबर 1927 को हुआ था। आगे देख लेते हैं। दिया गया कि स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं कौन सा गलत दिया गया है। पहला दिया गया दोनों का वनस्पतिक उद्भव हुआ था, जो कि सही है। अगला दोनों बहुलक हैं, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देखो आयोडीन के साथ रंग प्रदान करते हैं, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया गया दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित है, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत बताना था। इसका जो है गलत हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया कि अकबर ने बिहार का मुगल साम्राज्य में मिलाया। बताना आपको कि अकबर ने बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था। तो यह जो मिलाया था यह 1576 में मिलाया था। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही अकबर ने 1580 में बिहार के पूर्ण सूबा का दर्जा दिया। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकबर ने बिहार की पूर्व सूबा का दर्जा कब दिया था। यह जो दिए थे 1580 में दिए थे।
आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न पदों में से कौन सा पद हॉकी खेल से संबंधित है। बताना है आपको हॉकी खेल से इसमें से कौन सा पद संबंधित है। तो यह जो हो जाएगा यह आपको शॉर्ट कर्नल हो जाएगा। इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि। तो यह जो प्रयुक्त जो होता है इसके प्रकाश एक वर्णीय और पानी की बूंदे से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही सोडियम धातु जो होता है वो मुक्त रूप से नहीं रखा जाता है, इसे हमेशा किरोसिन तेल के अंदर डुबा के रखा जाता है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि हर्ष के दरबार में हैंसंग को एक दूत के रूप में किसने भेजा था। तो यह जो भेजे थे ताई सुंग ने भेजे थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा हैंसंग जो थे भारत में कब से कब रहे थे। तो यह 629 से 644 ईस्वी के बीच में भारत रहे थे। वही इन्हें यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है तथा हैंसंग द्वारा यह नालंदा विश्वविद्यालय के छात्र भी थे तथा शिक्षक के भूमिका में भी इन्होंने कार्य किया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया भारत में रेल डिब्बे बनाने के लिए नए कारखाने की स्थापना किस शहर में की जा रही है। तो वह है, तो यह जो हो जाएगा आपको इसका जो सही आंसर हो जाएगा रायबरेली हो जाएगा। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भीति मृत हो रही है। तो यह जो मृत जो हो रहा है इसका मुख्य जो कारण है भूमध्य सागर उष्मन के कारण। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही पोर्ट ब्लेयर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का राजधानी है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि रक्त लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो यह जो अवलंबन जो किए थे बिस्मार्क ने किए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही बिस्मार्क कहाँ के थे। तो यह जो थे जर्मनी के रहने वाले थे जो कि जर्मन एकीकरण हेतु सैन्य शक्ति का महत्व को समझते हैं तथा इन्होंने इस रक्त का लौह का नीति उसी समय अपनाए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है म्यूनिख समझौता में निम्न में से किस देश की आमंत्रित नहीं किया गया था। तो यह जो आमंत्रित देख लेते हैं किसका नहीं किया गया था। तो सबसे पहले देख लेते हैं म्यूनिख समझौता हुआ कब था। तो यह जो समझौता हुआ था 29 सितंबर 1938 को हुआ था, जो कि इस समझौता में जर्मनी, इटली, ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधि एकत्र हुए थे, जो कि इसमें से कौन नहीं शामिल हुए थे। तो रूस के शामिल नहीं हुए थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया कि भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखन निम्न में से कौन से थे। तो यह जो हो जाएगा इसका सही आंसर प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा हो जाएंगे। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, भारत में सर्वप्रथम जेंडर बजटिंग का अवधारणा की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो यह जो मानी जाती है यह वर्ष 2005 से 6 के बीच में मानी जाती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अस्तेय का सिद्धांत निम्न में से किसका पूरक सिद्धांत है। तो यह जो पूरक सिद्धांत जो होता है अपरिग्रह के सिद्धांत का होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, आधुनिक भारत में निम्न में से कौन एक सामाजिक रूप से जटिल समस्या मानी जाती है जिसे राजनीतिक प्रेरित माना जाता है। तो यह जो माना जाता है यह सांप्रदायिकता को माना जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्न में से किसके सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया था। बताना है आपको कि सर्वप्रथम किसने जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किए थे। तो यह जो प्रयोग जो किए थे रेमंड एफ दसमान ने किए थे। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे कि पारिस्थितिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था। तो यह जो दिए थे अर्नेस्ट हैकेल द्वारा दिया गया था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। तो यह जो किया गया था यह 28 मई 2023 को किया गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। वही नई संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीट है, वही राज्यसभा के लिए 384 सीट है। आगे देख लेते हैं, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया है। तो सर्वाधिक विकेट जो लिए गए हैं यह लिए हैं मोहम्मद शमी ने। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि कितने विकेट लिए हैं। तो इन्होंने 28 विकेट लिए हैं। वही दूसरा स्थान किसका है। तो दूसरा स्थान जो है वह रशीद खान द्वारा 27 विकेट लिया गया है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मई 2023 में किस राज्य ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के 100% कवरेज को प्राप्त किया है। तो यह जो प्राप्त जो किया है यह तेलंगाना ने। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मई 2023 में पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। तो यह जो सम्मानित किया गया वह फिजी के। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत के नए
वाणिज्यिक दूतावास के स्थापना की घोषणा किया गया। तो यह जो किया गया है यह आपको ब्रिस्बेन के किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, ब्रिस्बेन हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सुलभ शौचालय इंटरनेशनल के संस्थापक कौन थे जिनका निर्धन हो गया। तो इनका जो निर्धन हो गया यह जो थे बिंदेश्वर पाठक जो थे, जो कि यह बिहार के रहने वाले थे। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, यह बिहार के वैशाली के रहने वाले थे। आगे देख लेते हैं, 28 मई 2023 को उद्घाटित संसद भवन का वास्तुकार कौन थे। तो इसके वास्तुकार जो थे यह बिमल पटेल थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि नए संसद भवन का निर्माण जो है वो किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। तो यह जो किया गया वो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत किया गया है। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि इंडियन वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काऊ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री किसने लिखी है। तो यह जो लिखी है इसका जो हो जाएगा सज्जन सिंह ने। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मई 2023 में महाराष्ट्र में स्माइल एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं। तो यह जो बनाए गए इसका जो आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर को। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मई 2023 में भारतीय मूल के समीर पांडे किस देश के सिटी ऑफ परामौट काउंसिल के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। तो यह जो चुने गए हैं यह आपको ऑस्ट्रेलिया के। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित NSC CAVA महिला वॉलीबॉल चैलेंज कप का खिताब किसने जीता है। तो यह जो किताब जीते हैं भारत ने। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ दे इस किताब के उप विजेता कौन सी है। तो ये उप विजेता जो जाएगा कजाकिस्तान हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, 12 मई 2023 को ट्विटर का नए CEO किसे नियुक्त किया गया। तो यह जो नियुक्त किया गया है यह किया गया है लिंडा याकारिनो को। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, लिंडा याकारिनो हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया किस राज्य को गोंड पेंटिंग की GI टैग मिला है। यह जो मिला है यह मध्य प्रदेश को मिला है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया। तो इसका नाम जो है यह अमृत उद्यान किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ दे कि मुगल गार्डन का डिजाइन किसने किया था। तो यह जो किया था एडविन लुटियंस द्वारा तैयार किया गया था। आगे देख लेते हैं, भारतीय मूल के किस विज्ञानी को डच वैज्ञानिक में सर्वोच्च सम्मान स्पिनोज अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यह जो सम्मानित किया गया जयिता गुप्ता को किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक कौन सी है। तो भारत की रैंक जो है 127वां है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगी प्रथम स्थान किसका है। तो प्रथम स्थान जो है आइसलैंड का है। वही ग्लोबल इंडेक्स जो है यह इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी किया जाता है। आगे देख लेते हैं, 2 अप्रैल 2023 को सलीम दुर्रानी का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंध था। तो इनका जो संबंध जो था वह क्रिकेट से था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि 14 अप्रैल 2023 को भारत में सबसे ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया। तो इसका अनावरण जो किया गया वो हैदराबाद में किया गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। 14 अप्रैल 2023 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उनकी 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका PDF पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।